घुसपैठ पर उत्तर प्रदेश में क्या मॉडल है और बंगाल में क्या मॉडल है, ये दोनों मॉडल की अलग अलग तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। तो ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी, उसके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगी। सबसे पहले दिखाता हूं आपको कि योगी मॉडल और ममता मॉडल में दोनों में क्या फर्क है। उन दोनों की तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको, आप दोनों मॉडल का फर्क जरा समझिए बिंदुवार तरीके से। पहला मॉडल आपके सामने, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। यूपी में मंडल स्तर पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बने दूंगी, ये कह रही है ममता बनर्जी। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। दूसरा, घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट यूपी में नहीं बिछाया जाएगा, तो बंगाल में कह रहे हैं कि घुसपैठियों पर कार्रवाई के खिलाफ, डिटेंशन सेंटर के खिलाफ वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। ये दोनों मॉडल का फर्क मैं समझा रहा हूं आपको कि योगी मॉडल में डिटेंशन सेंटर को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल में ममता मॉडल क्या। यानी साफ है कि जहां यूपी के सीएम योगी हैं, वो देश प्रदेश की सुरक्षा के लिए घुसपैठियों पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बंगाल में सिर्फ वोट बैंक को सहेजने की कोशिश है। अब एक बानगी दिखाता हूं आपको कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध रोहिंग्या हूं, अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशी हूं, उनको पहचान करके बाहर निकालने की तैयारी। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। यूपी में मिशन घुसपैठिया फुल एक्शन में। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, चाहे दिन हो या रात। योगी फोर्स हर शहर हर कस्बे की अवैध बस्तियों में रेड मार रही है और वहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी कर रही है। लखनऊ की झुग्गी झोपड़ियों में छिपे अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पहले ही राजधानी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पिछले 2-3 दिन से लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल खुद इस मुहिम में जुटी है। एक बार फिर मेयर मैडम ने झुग्गी बस्तियों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। बांग्लादेशी रोहिंग्या की जबरदस्त घुसपैठ हो गई है और ये एक कैंसर है, और ये कैंसर आज से नहीं है, ये कैंसर कम से कम 20-25 साल पहले से है। और कैंसर का इलाज करने के लिए महाराज जी उतरे हैं। उन्होंने पत्र जनता को भी दिया है। जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जनता के सहयोग से हम कुछ नहीं कर सकते। जनता सरकार मिलकर के काम करे तो इनको 2 मिनट में बाहर कर दें। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा सीएम योगी के आदेश की तामील के लिए अब यूपी एटीएस भी एक्शन में आ गई है। एटीएस ने उत्तर प्रदेश के हर नगर निगम से सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। खबर के मुताबिक नगर निगम में 8000 से अधिक सफाई कर्मी एजेंसियों के ठेकेदारों द्वारा रखे गए हैं, जिसमें 5300 सफाई कर्मचारी और लगभग 3000 कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करते हैं। जब सफाई कर्मियों से एनआरसी का फॉर्म मांगा गया तो 150 से ज्यादा कर्मचारी दूसरे दिन से नौकरी छोड़कर चले गए। ऐसे में यूपी एटीएस और पुलिस को इन पर शक गहरा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो झुग्गी झोपड़ियां इस वक्त लखनऊ के कई इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसमें हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी इसी तरीके से वास करते हैं। और क्योंकि लखनऊ के मेयर ने इस मुहिम को छेड़ा था और जगह जगह पर झुग्गियों के बीच में जाकर उनसे ये कहा था कि अगर आपके पास एनआरसी का फॉर्म नहीं है, आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो आपको अल्टीमेटम दिया जाता है और आप इस शहर को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आरोप ये है कि ये अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, यूपी से घुसपैठियों को निकालने का अभियान शुरू होते ही अवैध बस्तियों में खौफ नजर आ रहा है। जहां भी घुसपैठियों की जानकारी मिल रही है, यूपी पुलिस की टीम वहां पहुंचकर उनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में भी बीती रात सड़क किनारे बनी अवैध झुग्गियों पर योगी फोर्स ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान रात के अंधेरे में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वहां रहने वालों के दस्तावेजों की जाँच की। पूरे जनपद में ये मुहिम चल रही है, जिसके तहत हम लोग बाहर से आए हुए ऐसे कहीं से पलायन करे हुए या फिर कोई ऐसे घुसपैठी
जो कहीं और देश के हो सकते हैं, जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल के रह रहे हों, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कि कहीं और अवैध गतिविधियां करते हों और यहाँ पर शरण ले रहे हों। तो उस सभी के से संबंध रखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। योगी फोर्स ने घुसपैठियों को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर वैध दस्तावेज नहीं है तो यूपी छोड़ दे, वरना डिटेंशन सेंटर के लिए तैयार रहे। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।